शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूँ, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता हूँ अब कृत्य भयो में बलिहारी है कृपा की। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए, वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। भगवान कश्यप, विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाश्रय, मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा। डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे हैं। बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना। जहाँ से टूट जाते हैं वहाँ आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है।
जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो राधा, जा तू देखते तू क्या कर लेगा, मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, वो राधा में लगेगा। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं, मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कहे, इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर ले, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक रहता। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा ले रोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न देते का, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्धि के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो, उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या, यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है, सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लगा। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हमें आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा।
अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा।